और निश्चिंत बनना है। कैसे बनना है? निमित्त, निर्माण और निश्चिंत, वही आज की मुरली है। निश्चिंत होते क्यों नहीं है, आज की मुरली से हम समझेंगे। ठीक है, तो सभी अभी आज संकल्पों की भाषा समझेंगे, इशारों की भी भाषा नहीं समझेंगे। आज अब और आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए। सभी अपना वीडियो ऑन कर ले। ओके, ओम शांति। तो बाबा आज की बाबा के आज ही के महावाक्य सुनेंगे। बहुत अच्छे होमवर्क भी बाबा ने दिए। आई एम श्योर कल के होमवर्क सभी ने किए होंगे। कल का होमवर्क क्या था? होमवर्क नहीं था कल तो पूरे दिन की चेकिंग थी। सुबह से लेकर पूरा दिनचर्या सेट किया था, तो सभी ने फॉलो किया होगा, हाँ या नहीं? फॉलो किया होगा ना सभी का दिनचर्या? अच्छा, सुबह उठते ही दिनचर्या फॉलो की? एकदम उठते ही, आँख खुलते ही? हाँ, किया। आँख खुलते ही पहला थॉट क्या आया? शिव बाबा, मैं आत्मा हूँ। फर्स्ट थॉट ऑफ द डे, इट्स लाइक द शुरुआत ऑफ द डे इज द फर्स्ट थॉट। तो क्या होगा? मैं आत्मा हूँ। इफ you really follow this first thought and the first 10 minutes of the thought continuously, I am a soul, I am powerful soul, I am, means आपने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली। दिस इज अ फैक्ट। तो आज नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन कल वापस करना मॉर्निंग का। बाकी पूरे दिन तो अभी भी फ्री है, अभी भी पूरा दिन बचा है टू फॉलो द रेस्ट ऑफ द गाइडलाइंस जो बाबा ने हमको बताया। तो आज बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। द थर्ड आई ज्ञान का मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। देखो, दो आंख होती तो किसी में डूब जाती, ये तीसरी आंख क्या होता है? दो आंख होती है ना, तो थर्ड एम्पायर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, और फाइनल होता है थर्ड एम्पायर डिसीजन, है ना? तनुज क्या कहता है? थर्ड एम्पायर डिसीजन फाइनल होता है ना? एक बार वो थर्ड एम्पायर ने कह दिया तो चाहे पूरी जनता कह रही हो, स्पेक्टेटर्स कह रहे हो, लेकिन जो थर्ड एम्पायर कहता है वो ही राइट होता है। तो बाबा कहते बच्चे तुमको अब ये थर्ड आई मिली है। तो थर्ड आई, ये दो आंखें होती ना तो किसी के नाम रूप में फंस जाती, ये अच्छा है, ये टैलेंटेड है, कुछ न कुछ वे से फंस जाती, डूब जाती। ये तीसरी आंख फंसने नहीं देगी, क्योंकि एक्यूरेट। अब वो तीसरी आंख क्या देखेगी? जो दो आंखें नहीं देख सकती, वो तीसरी आंख देखती है। दो आंख देखती है शरीर को, तीसरी आंख देखती है आत्मा को। तीसरी आंख देखती है फीलिंग्स को, भावनाओं को देखती है, एंड तीसरी आंख देखती है भविष्य को। दो आंख देखती है प्रेजेंट को। इसलिए कई बार जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप में पता चलता है कि ये ऐसे है, मतलब उस समय पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्योंकि वो दो आंखों से देखे थे ना। तीसरी आंख से देखते तो वो फीलिंग्स को देखती, संस्कार को देखती, डूबती नहीं। इसलिए आज बाबा ने शुरुआत ही ऐसे की, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य, उनकी निशानी क्या होगी?
अब क्या क्या उनके साइंस होंगे कि सी बाबा's वैराग्य मीन्स डिसइंटरेस्ट, बट बेहद अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट। उनकी निशानी, जिसको बुद्धि से जो बात आती है वो बेहद वर्ड, तो जब बुद्धि से वैराग्य होता है उनकी निशानी क्या, जिसका दिल कहीं नहीं लगता है उसकी निशानी क्या होगी, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोहा होंगे, डिटैच्ड हो जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का, देखो क्या रहेगा उनकी बुद्धि में, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ये सब हद का है। जब डिसइंटरेस्ट, दिल से बुद्धि से वैराग्य आता है तो उनकी ये निशानी है। 4 निशानी बताई जो आगे बाबा ने विस्तार किया है, विल गो थ्रू इट। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। देखो बाबा पूरे सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। अभी तक किसी ने सुनाया आदि मध्य अंत का ज्ञान? खाली अभी अगर साइंस के हिसाब से जस्ट फ्यूचर बता रहे हैं, अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। स्टार्टिंग बताते पूरे वर्ल्ड की स्टार्टिंग का, और अगर स्टार्टिंग भी बताया फॉसिल्स, इवोल्यूशन थियरी, डायनासोर्स, अब ये वाली स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग एक स्टोरी के लिए क्या क्या चाहिए, हाउ शुड अ सीक्वेंस ऑफ अ स्टोरी बी, ऑफ एनी स्टोरी, ऑफ एनी नाटक। पहले बहुत अच्छा, यही होता है ना सीक्वेंस में, फिर कम, फिर बुरा, फिर अति बुरा, और लास्ट में डिस्क्लोजर है। दिस शुड बी द स्टोरी। तो वर्ल्ड की जो क्रिएशन है, डायनासोर्स, फॉसिल्स, उसमें ये सब है, लगता है। कुड दिस बी द बिगिनिंग ऑफ अ क्रिएशन? क्वेश्चन मार्क है। इसलिए बाबा कहते ये सब बाबा ने ही सुनाया, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है, भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। आज बाबा ने 3 फिलोसॉफिकल डिस्क्लोजर किए, अब देखना, ध्यान से सुनना। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है। दिस नॉलेज डजंट स्टार्ट फ्रॉम, लाइक कहते ना, ये भक्ति कब से शुरू हुई? अगर हमको ज्ञान नहीं है तो लोग क्या कहते, भक्ति कब से शुरू हुई? कहते चली आ रही है, इट्स बीन फॉलोड अब सिंस व्हेन वी डोंट नो। तो बाबा कहते कोई भी चीज का टाइम होता है, ऐसे थोड़ी यू जस्ट डोंट नो कब से आ रही है, कभी तो स्टार्ट हुआ होगा। रामायण की स्टार्टिंग है कि इस समय स्टार्ट हुई थी, और जितने भी स्क्रिप्चर्स है। तो अब बाबा कहते हैं गीता, ये समझा ज्ञान। अच्छा, ज्ञान की भी स्टार्टिंग कौन सी है? इस ज्ञान की भी कब से स्टार्ट होता है? बाबा जो ज्ञान देते हैं, यस, आंसर दे। बाबा जो ज्ञान देते कब से स्टार्ट होता है? संगम युग में। यस राइट, संगम पर, मतलब एवरीथिंग शुड हैव अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ना, हाउ कैन इट बी कि ऐसे ही चलता है? अच्छा, अब बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं।
कोई भी शास्त्र परंपरा से नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है। बाकी जब धर्म स्थापन होते हैं उस समय वर्ल्ड का विनाश नहीं होता है। बाबा आते हैं जब ये धर्म, देवी देवता, एंशियंट डेइटी रिलीजन एस्टेब्लिश करते हैं तो वर्ल्ड का विनाश होता है। नाउ व्हाट इज द रीजन कि बाबा आते हैं तब विनाश होता है। बाकी इट्स लाइक इस्लाम, इफ यू जस्ट सी, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो अलग रिलीजन एस्टेब्लिश होते हैं ना। अब जैसे ये है, इस झाड़ के चित्र में पूरा बताया है, तो इसमें पूरा रिलीजन्स का बताया है। नाउ सपोज ये वाला रिलीजन है, इसमें कर्सर में बताया है इस्लाम इब्राहिम एस्टेब्लिश करते, क्राइस्ट और ये व्हेन दे कम तो वर्ल्ड का विनाश नहीं होता है। बाबा आते लास्ट में तब वर्ल्ड का विनाश होता है। क्यों? ये रीजन है, ऐसा क्यों बताया कि उस समय ये वर्ल्ड का विनाश नहीं होता। उसका रीजन है, क्या रीजन हो सकता है? इफ एनीवन कैन थिंक अबाउट इट, क्या रीजन हो सकता है? जैसे अब देखो, आप एक आपको वीडियो दिखाते हैं तो उसमें जो बताया है, जैसे वो इसमें एक वीडियो है यदा यदा वाली। अब इस वीडियो में आप देखो जो उन्होंने क्लियरली बताया है, जस्ट इसका ध्यान से सुनो। अब इसमें, अच्छा इसमें दिखा नहीं ना, ओके सॉरी, अब आपको दिखा देते हैं, मुझे मिल गया वो वीडियो। अब आप इस कुछ वर्डिंग्स को अच्छे से देखो। नाउ इसमें क्या बताया? यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, तो जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब विनाश होता है। तो बाकी सब धर्म आते हैं तब विनाश होगा? बताओ, बाकी सब धर्म आते हैं तब विनाश हो सकता है? When like Islam religion established, उसके बाद बुद्धिज्म आया, when these religions were established, can there be destruction? Because it's so clear here कि it has to be कि धर्म की ग्लानि चाहिए, धर्म की ग्लानि।
तो कहने का भाव कि जब तक धर्म की 4th स्टेज नहीं होगी तब तक उसका विनाश, उस पूरे संसार का विनाश नहीं होगा. So whenever these religions were established, तो उस समय की परिस्थिति क्या थी जब ये रिलीजन एस्टैब्लिश हुए थे? इसमें क्लियरली बताया है. रिलीजन्स जब एस्टैब्लिश हुए थे तो ये दोनों कब एस्टैब्लिश हुए थे? रिलीजन्स एंड भक्ति साथ साथ हुई. अब देख पा रहे? आप सब देख पा रहे? नहीं देख पा रहे थे? आर यू एबल टू सी कि नहीं से देख पा रहे? बताया, हाँ अभी देख पा रहे होंगे, पहले नहीं देख पा रहे थे. So we are just understanding the spiritual laws regarding the religion. Establishment of different religions and start of bhakti simultaneously होता है. भक्ति और रिलीजन. और इसलिए जब स्टार्ट हुआ द्वापर युग से तो क्या उसी समय विनाश हो जाना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है. जब कोई भी धर्म स्टार्ट होता है तो रिक्विजिट क्या है कि वो एकदम हाईएस्ट स्टेट में स्टार्ट होता है. दैट टाइम द स्टेट इज द बेस्ट. तो जब धर्म स्टार्ट हुआ तो विनाश कैसे होगा वर्ल्ड का? नाउ दे हैव कम. तो इसलिए दे आर ट्राइंग टू improve the world situation, all the preceptors. So both increased till Kali Yuga ended. And therefore they passed through all the 4 phases in 2500 years. जब भी जो भी धर्म स्टार्ट हुआ वो चारों फेजेस से पास हुआ. अच्छा, क्रिश्चियनिटी हुई तो how many years did it take for Christianity to pass through the 4 phases? 2000 years. It's 2000 AD going on. तो when it started उसके और एंड तक 4 फेजेस से गुजरेंगे. तो जितने भी रिलीजन है सब 4 फेजेस से गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए तो जब लास्ट स्टेज होगी एंड दैट इज द एंड ऑफ संगम युग, तब उसकी अति ग्लानि द 4th स्टेज आती है. एंड जब 4th स्टेज धर्म की आती है, उस श्लोक में क्लियरली था कि धर्मस्य ग्लानि, धर्म की भी अति ग्लानि होती है तब विनाश होगा. बिना धर्म की ग्लानि विनाश नहीं हो सकता. दिस इज द रिक्वायरमेंट. तो इसलिए विनाश कब हो सकता है? व्हेन तमो प्रधानता है. अति लास्ट स्टेज होनी चाहिए विनाश के लिए, धर्म की, रिलीजन की. तो इसलिए बाबा ने कहा कि और जब धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए. बिकॉज दे आर न्यू एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू improve the world order. So when anyone is trying, can the world be destroyed? They have come specially from Param Dham to improve the world order. So how can it get destroyed? The world won't be destroyed. When the world will be destroyed? When these religions की last stage आ जाएगी. इसलिए बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं. इनका ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं. सतयुग में
कोई शास्त्र होता है? सत्युग त्रेता में न शास्त्र है, न पूजा है, न भक्ति है, वो कुछ नहीं। तो भक्ति की शुरुआत हुई द्वापर युग में। तो द्वापर युग में रिलीजन की एस्टेब्लिशमेंट हुई और भक्ति की एस्टेब्लिशमेंट हुई, दोनों साथ साथ हुए थे ना। तो इसलिए उनकी भी 4 स्टेजेस होनी चाहिए। भक्ति की भी 4 स्टेजेस द्वापर में हो गई थी। 4 स्टेजेस लॉ है कि हर आत्मा का टोटल 4 फेजेस होता है 5000 years में। इफ यू रिकॉल द स्पिरिचुअल लॉ, 4 phases 5000 years में होता है, those who start from the beginning. But any soul coming any time, उसकी भी तो 4 phases होती है। समझ में आ रहा है? ये नॉड कर सकते हैं हेड्स। The soul goes to 4 phases whenever it comes from Paramatma. तो religion also goes to 4 phases whenever it is established. तो भक्ति भी 4 phases से जाएगी। तो द्वापर में भक्ति स्टार्ट हुई है, क्या द्वापर में विनाश हो सकता है? बिकॉज जब उसकी 4th स्टेज आएगी, अति का अंत, तभी विनाश होगा। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड गोजेस थ्रू ऑल द 4 phases व्हेनेवर इट विल कम। चाहे वो रिलीजन हो, अच्छा वो चाहे वो सेक्ट हो, सेक्ट कल्ट, इसके भी 4 phases होंगे। तो all the souls and the religion have to pass through all the 4 phases. And difference between religion and bhakti will be, religion तो इस्लाम है, मुस्लिम है, they come to establish particular values. इस्लाम का क्या था? laws to govern human life. बुद्धिज्म का क्या था? kindness and non-violence. और क्रिश्चियनिटी का क्या था? लव एंड ट्रूथ. दे हैव कम टू एस्टैब्लिश सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यूज इन द सोसाइटी. सो व्हेन दे हैव कम, दे आर ट्राइंग, हाउ कैन दे रीच द 4th स्टेज इमीडिएटली? सो एंड भक्ति इज पूजा, टेम्पल्स, रिचुअल्स, वर्शिप, परमात्मा के प्रति प्यार, इसमें ह्यूमैनिटी की वैल्यूज बताए. रिलीजन मीन्स वैल्यूज. भक्ति का मतलब क्या है? शिक्षा भी दी है, लेकिन ज्यादा प्यार परमात्मा के प्रति, टेम्पल्स. दैट ग्रेटिट्यूड इज बीन शोन इन भक्ति. इन रिलीजन देयर इज नो सच टेम्पल्स व्हेन दे स्टार्ट. वो तो लेटर ऑन द मॉस्क्स आर बिल्ट. तो दिस इज रिलीजन एंड भक्ति, एंड दे बोथ स्टार्टेड इन द्वापर युग. बिकॉज नाउ टू रिफॉर्म द वर्ल्ड, गंदगी स्टार्ट हुई तो झाड़ू भी तब स्टार्ट होता है. तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं जा रही है, तो सतयुग में तो कोई शास्त्र ही रहता नहीं है, और धर्मों के समय विनाश होता ही नहीं. पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं जो फिर नहीं हो. अभी पुरानी दुनिया एकदम खराब हो गई है द्वापर युग में. हम कहते हैं 20 साल पहले जमाना कैसे था, जो हमारे सब बुजुर्ग भाई बहने बैठे हैं, 20 साल पहले जमाना कैसे था? अच्छा था. 50 साल पहले जमाना क्या था? अच्छा था. 500 साल पहले तो और अच्छा था. तो उस समय विनाश कैसे होता? अति, अति विनाश का रिक्वायरमेंट है अति. तो अति चीज भक्ति की भी होती है, विच इज हिंदू रिलीजन कहते हैं, लेकिन हिंदू कल्चर है, हिंदू रिलीजन नहीं होता. और इस्लाम रिलीजन्स, ये सब अति होते हैं कलयुग एंड में. उसके पहले वो अति होते ही नहीं है. जैसे होता है ना, बीमारी ज्यादा कहाँ शुरू होती है? जैसे जैसे बुजुर्ग होता है शरीर, तब बीमारी शुरू होती है. उसके पहले सब चल जाता है. आप कुछ भी गलत खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो इसी तरह इस संसार का भी वानप्रस्थ स्टेज वो कलयुग एंड है. तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है. हमको बाप पढ़ा रहे हैं, गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते हैं. अब नेक्स्ट डिस्क्लोजर, एक ये रिलीजन की क्लैरिटी हुई
कि religion when is in the fourth stage, in other words when the religion becomes irreligion, it means it is the fourth stage. कौन सा धर्म अधर्म नहीं हुआ है आज के संसार में? कैन यू सी एनी धर्म जो अधर्म नहीं हुआ है? सब धर्म अधर्म में हो गए। नाम क्या है? धर्म, ब्रदरहुड, प्यार, वैल्यूज, और काम क्या है? हलाल करो। नो, इफ यू जस्ट सी द इंटरप्रिटेशन, तो हर धर्म अधर्म हो गए। अच्छा, सेक्ट कल्ट, जो भी जितने भी सेक्ट कल्ट है उनकी भी फोर्थ स्टेज आ गई। अभी अभी जिनके मत शुरू हुए, जो सेंट्स संत है, जो सेक्ट, तो उन्होंने अभी जो शुरू किए उनकी भी फोर्थ स्टेज आ गई। सो एवरीथिंग व्हेन ट्राइड, तब हीरो कब आता है संसार में? जब सारे दुश्मन से लड़ लेते हैं, तब सब धर्म ट्राइड हो जाते, तब परमात्मा आता है। ही should he come in द्वापर युग? Should he come in कलयुग? नहीं, he will come in the last hero। तो पहले सारे धर्म ट्राई कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा डिस्क्लोजर किया कि जब धर्म चल रहा होता है तब विनाश नहीं होता है। खाली ये जब धर्म आता है, देवी देवता धर्म, तब विनाश होता है, तब बाबा विनाश कराते हैं। मीन्स जब डेटी रिलीजन एस्टेब्लिश हो गई, इट इज द इंडिकेशन संसार खत्म होने वाला है। एंड वी आर सीइंग इट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एवरी रिलीजन विल बिकम इररिलीजन, तब संसार विनाश होगा। तो बाबा ने कहा है, अभी तुम बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। दुनिया, पुरानी दुनिया, द्वापर युग में तो पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं जो फिर नहीं हो। खत्म होने के लिए क्या चाहिए? नई सामने बना हुआ चाहिए। तो कोई भी चीज का विनाश के लिए दूसरा रेडी चाहिए। अगर ये दुनिया खत्म हो जाए बिकॉज रिलीजन्स हैव ट्राइड, तो पर दूसरा रेडी भी तो चाहिए। सो परमात्मा, अब जैसे एक चीज का, अभी आज लॉकडाउन का ही स्टार्ट है, सरकार क्या करती है? स्टार्ट करती है, लेकिन एट द सेम टाइम अरेंजमेंट भी तो करके रखा है हॉस्पिटल्स में। ये है बिकॉज एंटिसिपेट कर लिया कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। सो व्हाट इज अ इंटेलिजेंट माइंड? कि दूसरा अरेंजमेंट करके रखो अगर ये ऐसा होता है। तो अगर उस समय विनाश हो जाता तो न्यू वर्ल्ड की एस्टेब्लिशमेंट वाली शुरू हो गया था, वो आया ही नहीं। तो जब न्यू वर्ल्ड का कुछ चला ही नहीं तो वो पुराना जाएगा कहां से? सो दिस ऑल हैज टू बी वेल, इट्स लाइक वेल ऑर्गेनाइज्ड। भगवान की प्लानिंग खराब नहीं होती है। तो यहां खत्म होगा, वहां दूसरा तैयार बैठा है। दिस इज हाउ इट विल डू। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का है, गीता जयंती भी मनाते हैं। अब एक और डिस्क्लोजर बाबा ने आज किया, गीता की कौन से स्क्रिप्चर की जयंती मनाते हैं? कौन से स्क्रिप्चर? रामायण है, भागवत है, वेद है, पुराण है, देयर आर मेनी स्क्रिप्चर्स, बाइबल है, कुरान है। विच स्क्रिप्चर की जयंती मनाते हैं? इट्स ओनली गीता, गीता जयंती मनाते हैं। बाकी जितने भी स्क्रिप्चर्स है उसकी जयंती नहीं मनाते हैं। अगेन अ ब्यूटीफुल डिस्क्लोजर हियर बाबा ने किया है आज। क्या डिस्क्लोजर है? बाकी जितनी भी जयंती मनाते वो ह्यूमन बीइंग्स की बनाए। जैसे श्री कृष्ण की मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी, देवियों का, एंड दयानंद सरस्वती, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, महात्मा गांधी शताब्दी जयंती। ओनली
ह्यूमन मतलब सोल्स की जयंती मनाते हैं, कोई भी स्क्रिप्चर्स की जयंती मनाते हैं कभी? तो वाई ओनली गीता की जयंती मनाते हैं फिर? नाउ देयर इज समथिंग न्यू डिस्क्लोजर. सो गीता इज नॉट अ सोल, इट इज अ टीचिंग. टीचिंग्स की जयंती क्यों मनाते हैं? नाउ द रीजन वुड बी, क्या रीजन हो सकता है टीचिंग्स की क्यों जयंती मनाते? तो बाबा ने बताया क्या रीजन है. अमंग स्क्रिप्चर्स गीता जयंती, क्योंकि गीता का कनेक्शन परमात्मा के साथ है. इट्स ओनली गीता जिसमें कहते भगवान श्रीमुख, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान उवाच, एंड देयरफॉर गॉडली वर्जन्स है, डायरेक्ट गॉडली वर्जन्स है, दैट इज फुल गीता, देयरफॉर उसकी जयंती मनाते. बाकी स्क्रिप्चर्स की जयंती नहीं मनाते. बाकी जितने भी स्क्रिप्चर्स है, इफ यू जस्ट सी रामायण, क्या कहते, तुलसीदास जी कृत, वाल्मीकि कृत, ये मनाते हैं. जितने भी स्क्रिप्चर्स है, टीचिंग्स है वो. सो दे वर डन बाय ह्यूमन बीइंग. भगवान ने नहीं किए, परमात्मा ने जो शास्त्र, जो टीचिंग्स किए, उसकी जयंती मनाते हैं. एंड दैट इज गीता. गीता इज कनेक्टेड टू द क्रिएटर, परमात्मा, and other scriptures are created, connected with the creation. Now एक authority है, you all are, suppose when there are many advocates, there are many doctors, chartered accountants. अब advocates हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट होगा, जैसे जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज, और लोअर कोर्ट के जजेस भी है, लॉयर्स भी है, किसका सबसे ज्यादा वैल्यू होगा? किसके लेटर का, वर्डिंग्स का वैल्यू होगा? जज का, या देयर आर मेनी अदर्स, गुड लॉयर्स आर देयर, मैजिस्ट्रेट्स है, लोअर कोर्ट के जज है, किसका वैल्यू होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज. उसके वर्जन्स की इंपॉर्टेंस होगी. विल इट बी द सेम एज द लोअर कोर्ट वर्जन्स? तो इसका मतलब गीता के वर्जन्स और बाकी स्क्रिप्चर्स के वर्जन्स में फर्क है. गीता के वर्जन्स में इफ यू जस्ट सी, बाकी जो भी स्क्रिप्चर्स है वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का बताया है. कौन सा स्क्रिप्चर सिर्फ परमात्मा का मानते हैं? जो भी नॉलेजेबल है स्क्रिप्चर्स के, सिर्फ परमात्मा का स्क्रिप्चर कौन सा है? इट्स ओनली गीता, नो वन एल्स. जितने भी है, भागवत किसने लिखी? व्यास जी ने लिखी. वेद पुराण किसने लिखी? व्यास जी ने बताया है, ब्रह्मा जी के मुख से गई, वॉट एवर, बट इट इज ओनली गीता जो भगवान उवाच कहा स्क्रिप्चर है. तो इसलिए जयंती किसकी मनाते? ओनली गीता जयंती मनाते, और किसी की जयंती नहीं मनाते, बिकॉज गॉडली वर्जन्स. और वो जयंती कौन सी है? वो गीता के क्लासेस कौन से? वो गीता के क्लासेस कौन से जो गीता जयंती मनाए? विच आर द गॉडली वर्जन्स. ये रोज हम गीता जयंती कर रहे हैं, ये गीता क्लासेस है, मुरली, इसी का फिर शास्त्र बनता है. तो बाबा कहते हैं गीता जयंती भी मनाते, वेद जयंती तो कभी नहीं मनाते. भगवान एक है, इसलिए गीता की क्लासेस मनाते हैं. रामायण का पाठ, भागवत पाठ, गीता क्लासेस. गीता इज अ स्टडी. बाबा संगम युग में हमको स्टडी कराते हैं मुरली की. गायन भी तो एक ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी है रचना. सॉरी, उनसे कुछ मिल नहीं सकता.
वर्षा बाप से मिलता है, दे आर द क्रिएशन। चाचा काका, इनहेरिटेंस किससे मिलता है? फादर से, चाचा से, ब्रदर से, फादर से मिलता है। गीता से वर्षा मिलता है, बाकी और से वर्षा नहीं मिलता। इसलिए बाबा ने कहा चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते। डज बाबा रीड एनी स्क्रिप्चर? नो। मुरली डायरेक्ट ज्ञान के, विजडम। बिकॉज नाउडेज व्हाट पीपल वांट कि हमको फाइनल ज्ञान पता हो। फर्स्ट यू टेल मी द स्टोरी and then I will extract from the story, not so much time. आप डायरेक्ट हमें बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है। बाबा हमें 3 पेज की रोज ज्ञान सुनाते, स्टोरी नहीं सुनाते। क्या इंटरेस्टिंग है, ज्ञान या स्टोरी? ज्ञान या स्टोरी, क्या इंटरेस्टिंग है आप बताओ? वीडियो, फिल्म या ज्ञान? ज्ञान। देखो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वंडरफुल। सभी संगम युगी और सतयुगी नंबर 1 सोल्स है, सब कहते हैं ज्ञान। देखो वीडियोस भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियोस में क्या होता है, वन टाइम मजा आएगा। अब आपको 3 घंटे, आज महाभारत देखा ना अभी आपने, जिन्होंने भी इस बार देखा, 30 साल के बाद देखा, आपको वापस दिखाया जाए महाभारत या रामायण, देखेंगे अभी उतना इंटरेस्ट से? हाँ, देखो सुमन मैन मना कर रही है। इतना इंटरेस्ट से देखेंगे जो पहली बार देखा था। क्यों? स्टोरी में रोज इंटरेस्ट नहीं आ सकता है, ज्ञान में रोज इंटरेस्ट आ सकता है। बाबा ज्ञान सुनाते हैं, स्टोरी नहीं सुनाते बाबा। इसलिए, और फिर उन्नति स्टोरी ज्ञान से होनी है, स्टोरी से। स्टोरी से भी फाइनल क्या है भाई, व्हाट इज द मैसेज बीइंग कन्वेड बाय द फिल्म, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज द मैसेज। तो बाबा हमको, तो बाबा कहते इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। ज्ञान इज विजडम, इज स्टडी। शास्त्र इज नॉट अ स्टडी, वो स्टोरी है। स्टोरी में क्या स्टडी करेंगे हम लोग? और स्टोरी कब सुनाई जाती है? बच्चे, बड़े और बड़े एडल्ट। स्टोरी कब सुनते हैं हम जब छोटे होते थे ना, तब स्टोरी सुनते हैं। बड़े होने के बाद अब स्टोरी सुनते हैं? उसको स्टोरी से समझाया जाता है? नहीं समझाया जाता। तो इसलिए आप सभी कौन हो गए अभी? बड़े हो गए। जिनको ज्ञान में इंटरेस्ट आने लगा, आप समझो बड़े हो गए। और जिनको अभी भी वो स्टोरीज में इंटरेस्ट है, आज महाभारत का सीरियल है, देखो देखो, ठीक है, वी आर नॉट रिफ्यूजिंग, बट उसमें जो ज्ञान है वो लो। स्टोरी का फायदा नहीं है, ऐसा प्यार था, ऐसा भरत जी ने ऐसा किया, बहुत अच्छा है स्टोरी, उसके पास मैसेज क्या है? तो जब छोटे होते थे तो बुद्धि जब हमारी छोटी थी, हम बहुत भक्ति करते थे। जैसे जैसे एडवांस होने लग जाएंगे, आपको ज्ञान अच्छा लगेगा। तो अगर ज्ञान अच्छा लगता है, मतलब यू आर नाउ, यू आर क्या कहेंगे, ग्रेजुएटेड। इसलिए स्टोरी द्वापर युग में था, ज्ञान संगम युग में। तो बाबा, तो आपको स्टोरी सुनाए रोज रोज का? तो रोज रोज अगर स्टोरी सुनाए ना, क्योंकि स्टोरी कितनी चेंज होगी, एक ही होगी वो स्टोरी, तो कोई नहीं आएगा। 60 डेज हमारा चलता ही नहीं है, ज्ञान खत्म। तो बाबा कहते हैं भगवान वाच, शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद मिलता है, यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। तो मॉरल्स बाबा पूरी मुरली में मॉरल है। एक है 3 घंटे फिल्म देखो, नाउ सी द डिफरेंस। 3 घंटे फिल्म देखो और 5 मिनट्स का मॉरल एक्सट्रैक्ट करो, और आप 3 घंटे मॉरल स्टडी करो, किसमें आपको फायदा ज्यादा है? मीन्स 3 घंटे के बाद द फाइनल इज द मॉरल, मैसेज ही ये था, तो फिर वो इतना टाइम तो वेस्ट था ना। दिस इज द मैसेज।
Why not directly tell you the message कि ऐसे ऐसे करो, ये फायदा है. So कभी कभी अगर हम केवल स्टोरीज में इंटरेस्टेड होते हैं, sometimes we have to think, are we not just wasting our time? Because final is the message. Suppose मैंने स्टोरी सुन ली, भरत जी का राम जी के प्रति बहुत ऐसा प्रेम है, रामायण में ये बोला, रामायण के भगत है बहुत बार, लेकिन वो भाई अपने भाई से बात नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन होती है. मतलब दे आर द प्रेमी, इट्स नॉट रॉन्ग, बट व्हाट्स द फाइनल फायदा क्या होगा? जब वैसा प्रेम तुम करो अपने भाई से, वैसी त्याग तपस्या, फिर वो कहेगा राम जैसा भाई हो ना, भाई तुम तो भरत बनो, तुमको राम मिलेगा. So therefore what happened कि that becomes just a bookish knowledge. It doesn't come into your practice sometimes, not maybe all the time, somewhere it does happen. बाबा हमें 3 घंटे का मैसेज, सॉरी 1 घंटे का मॉरल देते, नॉट 5 मिनट्स का मॉरल. क्या इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको रोज अच्छे अच्छे वीडियोस दिखा सकती हूँ, ये है, बट टू एक्सट्रैक्ट द मैसेज, व्हाट्स द यूज, डायरेक्ट मैसेज पढ़ो. तो बाबा हमको कहते हैं भगवानुवाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होगा. पढ़ाई से पद प्राप्त होता, यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को. बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं. हम बाबा से आदि मध्य अंत को जान गए हैं. यह कोई तो और समझा न सके सिवाय बाप के. इस मुख कमल से सुनाते हैं. बाबा इस मुख से सुनाते हैं. किसके मुख से? अब कौन सुनाएगा? बाबा मुख से सुनाते हैं. किसके मुख से? ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा सुनाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा. अभी आप क्लास के पहले वो जो वर्जन सुन रहे थे, वो कौन से? बाबा के महावाक्य थे. तो न कि जल आदि. अब देखो अगेन द जो भी the rituals, the beliefs, the reality of Sangam Yug had become the rituals or the memorials of भक्ति. तो बाबा हमको रिचुअल्स और बिलीफ्स, अभी कॉलम है, बाबा यूज्ड ब्रह्मा बाबा's मुख फॉर गिविंग ज्ञान. दिस इज द रियलिटी. What could be the ritual of Dwapar Yuga and Kal Yuga? This is the homework. ठीक है, ये मुरली में आया हुआ है, अगर आपको याद है तो ये फाइंड आउट करना. मैं वो पढ़ती नहीं हूँ, ये मुरली में आंसर है पूरा. तो ये मुरली पढ़ के कल आंसर मुझे देना. देखते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं. बाबा इस मुख कमल से पढ़ा रहे हैं. ये नोट कर लो सभी. दो होमवर्क है. बाबा इस मुख कमल से सुनाते हैं. यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख कहते हैं. ओ नो, क्या आंसर होगा? बाबा इस मुख कमल से चरणामृत. आंसर है हाँ, ये मैंने बोल दिया आंसर. फायदा क्या, सस्पेंस गया. गौमुख. इसलिए गौमुख की कितनी वैल्यू है, आप सभी ने देखा है कभी गौमुख का? चलो इस बार चलते हैं, गौमुख देख कर आते हैं. वैसे भी इस बार लॉकडाउन है ना, अब सब ऑनलाइन हम करते हैं आज. तो ये अभी गौमुख देखते हैं. ये देखो यहाँ चलते हैं, थोड़ा गर्मी बहुत हो गई अभी आज.
संस्थापना। तो इसमें बताया है गौमुख की स्पेशलिटी क्या होती है, जहां से गंगा की स्टार्टिंग हुई ये गौमुख है, और वहां से पानी पिया जाता है जो भी गए होंगे। वाई द इम्पोर्टेंस कि वहां जाके पानी पियो, क्योंकि उद्गम स्थान मानते हैं गौमुख, वहां से गंगा, वही तो गंगा आती है, वहां पी लो उस गंगा का पानी। अब इसका संगम युग में गायन है। क्या गायन था? रियलिटी, अगेन द सेम थिंग, रियलिटी ऑफ संगम युग एंड देन द बिलीफ्स ऑफ द्वापर युग। तो बाबा यूज ब्रह्मा बाबा's मुख फॉर गिविंग ज्ञान, तो इसलिए वो ज्ञान मतलब गंगा जो पवित्र बनाती है, तो उन्होंने फिर बता दिया कि गौमुख में जाओ, वहां जाके पियो। ठीक है, अब एक और आएगा जो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये जानते हो, तुम सबको ये बतलाते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कितना दूर दूर गौमुख पर आदि पर जाते पानी पीने, कितना खर्चा करके जाते वहां पानी पीने। इधर आ जाए ना, रोज हम गौमुख ज्ञान सुना देते, वहां पानी पी के आते फिर पवित्र हो जाते हैं। कोई नहीं हुआ पवित्र, पानी पीकर आए, और ये ज्ञान सुनने के बाद 60 डेज हो गए, कितने पवित्र हुए हम? क्या लगता है? पवित्र मतलब चेंजेस, मेरी मेंटालिटी, जैसे हम कहते हैं ना, अभी लगता है कि मन में बहुत कीचड़ा था वो निकल गया। सभी ने मुझे अनुभव सुनाया मैसेज के थ्रू, और कि हमको बहुत चेंजेस फील हुआ ज्ञान सुनने के बाद, डर्ट निकल गई। दिस इज कॉल्ड पवित्र बनना। तो बाबा कहते हैं, यह जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम सबको ये बतलाते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में, अब जो मनुष्य से देवता बन रहे हैं बच्चे, अब क्या लगेगा? पहले हम ह्यूमन बीइंग थे, कब? 60 डेज पहले। अब ज्ञान सुन रहे हैं, व्हाट इज दिस? जब तुम 12th में थे तब जनरल स्टूडेंट थे, एक बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, व्हाट आर यू कॉल्ड? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए, डॉक्टर की ड्रेस पहन लेते हैं। अभी डॉक्टर बने नहीं है, पर उनको देखो नशा, वो डॉक्टर की ड्रेस अभी पहना ही है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है, आपको बुखार होता है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो। अभी पूरा डॉक्टर नहीं बना है, डिग्री नहीं आई है, लेकिन मजा आता है कि भाई, तो अभी हम देवता चाहे बने नहीं है, लेकिन क्या हो गया? देवता की शुरुआत कंफर्म्ड है ना। एक बार मेडिकल कॉलेज में लिया, भाई लास्ट रैंक सही, डॉक्टर तो बनेगा। तो एक बार हम देवता की कॉलेज में आ गए, अभी सब कौन हो गए? मेडिकल कॉलेज वाले कौन है यहाँ? डॉक्टर किरण है ना हमारी, फर्स्ट ईयर से। डॉक्टर किरण आओ, आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं अभी हम। फर्स्ट ईयर से कौन है डॉक्टर? कहाँ गई डॉक्टर किरण? आप बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ। जब मोमेंट यू एंटर द मेडिकल कॉलेज, उस दिन से लगा कि मैं डॉक्टर हूँ, या जब डिग्री मिली तब लगा मैं डॉक्टर हूँ? उस दिन से फील हो जाता है कि यू हैव ऑलरेडी बिकम अ डॉक्टर, ऐसी फीलिंग आती है। ये देखो, अभी कोई डिग्री नहीं मिली है, कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई हाँ, दैट टाइम। कॉन्फिडेंस हाई है। डॉक्टर का नशा चढ़ता है। या डॉक्टर किरण अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो बाबा क्या कहते हैं? तो सबको देवता का नशा है कि नहीं है? ये देखो किरण बन कैसे कह रही है, ऐसा होना चाहिए नशा, कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं
तुम मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में, देवता है कि डॉक्टर किरण क्या कह रही है कि मैं डॉक्टर हूं, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं देवता हूं, ये कॉन्फिडेंस आ गया है। यस और नो? यस। हाँ, नॉड करो। अच्छा, नॉड नहीं, सबने ही नहीं किया। अच्छा, अब देखो आगे सुनो अभी अच्छे से, अब नोट करो। देवता हूं ना, हाँ नॉड करो, जबरदस्ती नॉड नहीं करना। अच्छा अच्छा, अब देखो अभी क्या बाबा कह रहे हैं, आगे की पॉइंट। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। दूसरा, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। क्रोध का अंश, इरिटेशन होगा देवताओं में? नहीं। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, तीसरा पॉइंट। अगर क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई। जो देवता बनने वाले बच्चे होंगे बाबा को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, हमने विकर्म कर लिया, पाप कर लिया। तो बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है? देवता बनने वाले बच्चों में क्या होगा? 4 बातें होगी, और आगे आएगा, नोट करते जाना, ठीक है? तो अगर इरिटेट हुआ, क्या है ये आया, क्रोध है, इरिटेशन, क्रोध कहेंगे इसको। फर्स्ट गियर ऑफ क्रोध, इरिटेशन। आंख दिखाया किसी को, क्रोध है। तो अगर आज पूरे दिन आंख भी दिखाया तो क्या करोगे? ये सब देवता, आपने नॉड कर लिया, हाँ कर दिया बाबा के सामने, देखो सामने बाबा है, बाबा को लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ना सभी? ये 3 बातें लिखना है, बाबा हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। तो अच्छा बाबा क्षमा करेंगे, बाबा फॉरगिव करेंगे, ये भी सुन लो आगे। लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे ना? हाँ, बाबा फॉरगिव कर दे। टीचर, स्टूडेंट लिख देता है, उसने उसको मारा, कंडक्ट खराब किया, प्लीज फॉरगिव मी। रिजल्ट में कंडक्ट खराब, बैड मत लिखना, उसने मार दिया टीचर ने, स्टूडेंट ने, टीचर लिखेगा कि कंडक्ट बैड लिखेगा? बाबा कहते हैं, बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं है। बाबा बाकी हाँ, आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। बाबा विल नॉट फॉरगिव यू, बट यस वी विल नॉट रिपीट इट। that means I am forgiving myself. दिस इज व्हाट। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते, तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते, तुम अपने मैनर्स देख रहे हो? आंख दिखाना, देवी देवताएं बनने वाले बच्चे तो देवताएं कभी आंख दिखाते? देवताओं के हम आंखों में ही देखते, क्यों देखते? अरे क्या नय शांताकारम भुजग नयनम राजीव लोचनम जानकी नाथनम। राजीव की तरह लोचन, आंखें देखो इनकी, क्या आंखें है, ठीक है ना? तो ये देवता आंखें दिखाएंगे किसी को? सोचो अभी, जो आंखें लोग भगत लोग देख रहे हैं, तो अगर आंखें भी दिखा दी आज, तो क्या करना है? नोट करना, 3 बातें नोट करना। तो बाबा आगे बता रहे हैं, रोज अपना पोटा मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। पोता मेल क्यों? देवता बन रहे, मेडिकल, स्पिरिचुअल मेडिकल स्टूडेंट हो, तो तुम अपने देवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है। देहाभिमान बड़ा ही मुश्किल है, जब अपने को देही समझे तब बाप में लग जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में बुद्धि लटकी रहती है। तो क्या चेक करना है आज? 4 बातें चेक करनी है।
कौन सी? एक तो ये दूसरा भी आएगा, मेंटेन चार्ट। 3 बातें पहले बताया, अब नेक्स्ट 2 है, डिड आई गिव सॉरो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया है, थोड़ा सा भी गुस्सा तो नहीं आया, क्रोध तो नहीं आया, आंखें दिखाना, तंग आना, इरिटेट होना, इस पर चार्ट लिखना पड़ेगा। 5 है, हम सब लिखेंगे आज, चार्ट लिखेंगे आज, और फिर बाबा को दे देना। बाबा, और लेकिन बाबा क्षमा नहीं करेंगे, ये सोच के देना। तो लेकिन देखो, अगर हम टीचर क्षमा नहीं भी करती है, लेकिन स्टूडेंट अपना एग्री करता है कि मैंने ये मिस्टेक की, व्हाट विल हैपन फॉर द फीलिंग्स ऑफ द टीचर? वो थोड़ा डाइल्यूटेड है। तो एटलीस्ट मैं अगर चार्ट लिख के दूंगी, करो, किया गलती, नो प्रॉब्लम, सच्चाई से बाबा को लेटर लिखो, आज रात को पूरे दिन का रिव्यू करके उसी समय, बल्कि उसी समय लिख दो। बाबा की फोटो सबके पास होगी, आप बाबा के सामने रख दो, बाबा आज मैंने ये मिस्टेक की। यू विल रियली सी द चेंज। आपको एक शक्ति मिलेगी, अगली बार आज के दिन तो क्रोध कभी नहीं आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मिस्टेक कर ली, अच्छा, अभी तुम बच्चे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। जैसे बाबा में ज्ञान है, वैसे बच्चों में भी है। कहाँ सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है ना कि अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है, अब मेरा लास्ट जन्म है, ये तो क्लियर है। कौन सा? 84वां। तो इसको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंद है दुनिया, मतलब कितना गंद है दुनिया में। कहते हैं कि रौरव नरक, कोई कुछ नरक होता है, ये दुनिया कम है, रौरव नरक की डेफिनेशन नहीं दे सकते। हर घर में ये प्रॉब्लम, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, तो ये नरक से कम है या नरक कोई और होता है? बाबा कहते हैं ये रौरव नरक है। इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो क्योंकि तुम जानते हो अभी हमको वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। देखो अभी हमारी रिटर्न जर्नी है। तो बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया से अब बेहद का वैराग्य हो। वैसे भी आप देखो, वैराग्य मतलब गोइंग बियॉन्ड, उसकी क्या फीलिंग्स होगी। जो भी चीज, जब वैसे भी अब नया मकान बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने मकान में इधर प्लम्बिंग की प्रॉब्लम, इधर वो दीमक लग गई है, इधर ना फर्नीचर निकल गया है, इधर पेंट निकल गया है, ये सब पूरी प्रॉब्लम है। एक ठीक करो दूसरा खराब होता है, दूसरा ठीक करो तीसरा खराब होता है, ये प्रॉब्लम है। और सामने अभी नया मकान एकदम नियर टू कंप्लीशन है। हाउ इज द मेंटालिटी? व्हाट इज द मेंटालिटी? पुराना मकान ऐसा है, नया मकान नियर कंप्लीशन है, क्या मेंटालिटी होगी? फास्ट बताओ, उस समय क्या मेंटालिटी होती? इट डजंट मैटर, राइट। एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा नया बन रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई बात नहीं, क्योंकि शिफ्ट होना है ना, नया वहां शिफ्ट होना ही है अभी इमीडिएटली। और क्या मेंटालिटी होगी? एक्साइटमेंट। इधर का दर्द होगा कि अरे प्लम्बिंग, बाप रे, अरे ये हुआ, इधर का दर्द होगा नहीं। वहां की नए की खुशी है कि बस अब तो जाना ही है ना, पूरा कंप्लीशन हो गया, तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड बेहद का वैराग्य। नया सत्युग शुरू है, बन रहा है, नियर टू कंप्लीशन है। इधर ये पुरानी दुनिया में हम देख रहे हैं, आज क्या था पहले 6 मंथ्स पहले, वो प्रॉब्लम था जो
वो लॉ का प्रॉब्लम था, नया बिल इंट्रोड्यूस किया उसका प्रॉब्लम था, फिर वो प्रॉब्लम हुई, फिर वो प्रॉब्लम हुई, फिर कोरोना आ गया। अब ये सब सोच के क्या करेंगे, बस नया बन रहा है। तो उसकी खुशी होना मतलब वैराग्य आना। तो वैराग्य मतलब छोड़ना नहीं है, तो वैराग्य का मतलब है इतनी सारी बातें जो हम अभी देखेंगे। तो गोइंग बियॉन्ड की फीलिंग्स क्या है? यस, बहुत अच्छे मैसेजेस आपने दिए। गोइंग बियॉन्ड मतलब न्यू मकान बस सत्युग आया कि आया, और पुराना मकान तो जाना ही जाना है। अब हमारा 84 जन्म कंप्लीट हो गया, अब बस बहुत थोड़ा टाइम है, जाना है। तो इस कारण अब जब पुराना मकान खत्म, जाना है, नया मकान बन रहा है, तो अब पुरानी चीजें क्या करते हो, हम सोचते हैं नए मकान है तो ये फैन लेते हैं जो 40 साल पुराना फैन है नए मकान में। 40 साल पुरानी चेयर सोफा लेंगे नया मकान में? तो बाबा कहते हैं पुराना मकान है ना, तो उस पुरानी दुनिया की हर चीज बाबा को अर्पण कर दो। हम क्या करते फिर वो फैन का दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं ले जाएंगे नए मकान में। इसलिए बाबा ने कहा बाबा को तन मन धन अर्पण करना, कि बाबा ये सब आपका है। क्यों? क्योंकि नया बन रहा है, और सतयुग में तो महलों में रहेंगे। ये फीलिंग आती जाएगी। अगर ये फीलिंग है तो समझो गोइंग बियॉन्ड की फीलिंग से। अब हम नए मकान में, तो आत्मा को फुरना लगा हुआ है, बाकी थोड़े दिन है। हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। शरीर निर्वार्थ भी करो, लेकिन अब ट्रस्टी होकर करो। तो फिर बाबा ने कहा नष्ट मोहा बनना है, मेरा कुछ भी नहीं। नया मकान है ना, पुरानी मकान की चीजें लगती है मेरी है। जब हम नए में शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ का कोई चीज नहीं ले जाएंगे तो पुरानी मेरी लगेगी, अब दे देते हैं मेरी नहीं है। तो मेरा कुछ भी नहीं, कौन सी इस पुरानी दुनिया का। अब एक और होमवर्क है, पुरानी मेरेपन की लिस्ट में क्या क्या है, आप किन किन चीजों में आप मेरा कहते हो, ये होमवर्क है। व्हाट ऑल द लिस्ट ऑफ मेरा आप नोट डाउन करना, जो भी लिस्ट है क्या करना है वो नोट डाउन करके, वो कल हम बताएंगे आपको। आज पूरे दिन का होमवर्क है। इट कुड बी मेरी पेन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ड्रेस, मेरी नेचर, ऑल एनीथिंग विच यू से मेरा, मेरे बच्चे, मेरा घर। कितनी बड़ी लिस्ट है, छोटी है या बड़ी लिस्ट है? अच्छा, नथिंग, पक्का? जो भी मेरे की लिस्ट है सब नोट डाउन। अच्छा, एक भी लिस्ट होगी, एक होगी किसी की, मेरी दुकान, मेरे क्लाइंट्स है, हाँ ये तो है। तो दिस इज द होमवर्क। एक तो वो वाला होमवर्क, दूसरा अभी आ रहा है कि मेरे की लिस्ट को पूरा निकालना है। मेरे की पूरी लिस्ट सब निकालो। इट कुड बी 1, इट कुड बी 10, इट कुड बी हंड्रेड्स। मेरा कबॉट, जो मेरी बुद्धि में जो मेरा है वो वाली लिस्ट निकालना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। तो तुम जानते हो कल्प कल्प हम ये पढ़ रहे हैं। अब श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? हाँ, श्याम सुंदर कहते हैं श्री कृष्ण को, क्यों कहते हैं? अब इसका अगेन द सेम थिंग, रियलिटी ऑफ संगम युग और बिलीफ, रियलिटी ऑफ संगम युग और
श्री कृष्ण को व्हाट इज द बिलीफ ऑफ द्वापर युग, ये दोनों एक तो फिलअप हो गया, ये फिलअप करना। व्हाई श्री कृष्ण इज कॉल्ड श्याम सुंदर, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ संगम युग बिकॉज ऑफ विच ही इज कॉल्ड श्याम सुंदर, ये करके लाना। ठीक है, ये भी होमवर्क है। बड़े होमवर्क दे दिए, अभी बड़े हो गए ना, ज्यादा होमवर्क आ। ये इस तरह बाबा की ये मुरली चली। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा समझाते हैं। अब ये एक और अच्छी बात कही, थोड़ी ये लॉ वाली बात है, लेकिन ये मैं कल समझाऊंगी, मुझे याद दिलाना आज की मुरली का पॉइंट है, अभी टाइम अप हो गया ना इसलिए। तो ये बाबा के महावाक्य। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वंडरफुल। हाँ देखो, एक ने आंसर दिया, राइट आंसर दिया, कुछ ने आंसर दिया है जो मैंने पूछा अभी। धारणा के लिए सार है, इस पुरानी दुनिया से, फाइनली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन सब कुछ अर्पण कर देना है। पुराना है ना, दे दो, पुराने बाबा को दे दो। क्यों बाबा को देना पड़ता है? पुराना को देना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सचेंज है ये, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लॉ। पुराना सत्युग इज एन एक्सचेंज, जो हमने यहाँ जितना दिया है उतना वहां मिलेगा, ऐसे नहीं दे देगा बाबा। बाबा कहते मैं सराफ हूं, पक्का सराफ हूं, बिजनेसमैन हूं, पुराना दे करके नया लूंगा। तो अगर जिसको नया चाहिए उसको पुराना देना ही पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। इसलिए उसका भक्ति में एक और गायन है, एक स्टोरी बताना। अगेन, भगवान ने लिया उसके बाद दिया, उसकी स्टोरी बताना, ये भी एक होमवर्क है। वन मोर स्टोरी, रियलिटी ऑफ संगम युग कि बाबा ने लिया और फिर बाबा दिया। संगम युग में बाबा हमसे तन मन धन सब लेते हैं, तब बाबा हमको सतयुग में तन मन धन उतना नया देते हैं। तो अब उसका भक्ति मार्ग की एक स्टोरी है, वो याद है? हाँ, एक ने आंसर राइट दिया है, लेकिन सब देंगे। ये तीसरा मैच द कॉलम करना इसमें। हाँ हाँ, सभी ने आंसर राइट दे रहे, वंडरफुल, पर सब नहीं दिया, मुझे कल सबसे चाहिए। तीसरा है दैट, ठीक है, ओके। अब ये वरदान है, तो बाबा कहते हैं इनसे मोह तोड़ दे, नष्ट मुआ बनना है। सेकंड है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए, सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। ऑलवेज बी इमर्स्ड इन बाबाज लव, कि बाबा मेरे रक्षक है। इसी सहज योग से जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो, इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। Whenever there is any difficulty, feel। अब ये पीछे बाबा की फोटो है ना, ये बहुत आप इस तरह का एक्सपीरियंस कर सकते हो कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया है, इफ एट ऑल एनी इश्यू, तो इसका बहुत अच्छा आपको फीलिंग आएगी। ओके, तो सर्व समस्याओं का हल हो जाएगा। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी
संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। When everyone cooperates, even difficult, impossible tasks become possible. This is called safety. अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो